स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। पिछली वीडियो में हमने लाभ हानि जो है उसके 10 के 10 टाइप हम कंप्लीट कर चुके थे। चलिए आज हम शुरू करते हैं किरण मैथ से नया चैप्टर लेंगे मिश्रण के पहले टाइप की बात करते हैं। पहले टाइप में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। नंबर 1 है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। यहाँ जो मिश्रण दिया गया है हम सबसे पहले मिश्रण को लिख लेंगे। मिश्रण कितना है 200 ग्राम, जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, यानी Zn और Cu का जो अनुपात दिया है वो है 5:3 का अनुपात। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए, यानी कि इन दोनों का अनुपात कितना हो जाए 3:5। और क्या मिलाया जाए, तांबा मिलाया जाए। यहां हमें क्या मिलाने के लिए कहा गया है, तांबा। इसका मतलब जिंक हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लिया मेरे पास 5 लीटर दूध है, उसमें मैं 2 लीटर पानी मिला देता हूं, तो मेरे पास मिश्रण है 7 लीटर। अब मैंने उसमें 2 लीटर और पानी मिला दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें पानी की मात्रा बढ़ी और मिश्रण की भी यहाँ मात्रा हमारी 9 हो गई और पानी कितना हुआ 4 लीटर। पर दूध कितना था, वहाँ दूध जितना पहले था यानी 5 था, तो अब भी 5 ही है। ऐसे ही यहाँ होगा, सिर्फ कॉपर मिलाया गया मिश्रण में, तो Zn जितना पहले था उतना ही अब होगा। तो हम क्या करेंगे, Zn की मात्रा बराबर कर लेंगे। यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई दूँ तो 15:25, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई दूँ तो यहाँ कितना होगा 15:3 9। तो Zn मेरे पास बराबर आ गया। हमें ध्यान क्या रखना है, जो चीज़ मिलाई जा रही है हमें उसको देखना है, यानी जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही है उसको हमें बराबर करना है। अब हम यहाँ इसको भी यहीं लिख लेंगे 15:25। अब हम यहाँ देख लेंगे कॉपर की मात्रा कितनी मिलाई गई, 16 यूनिट। और परसेंट में हमें दिया क्या है, मिश्रण दिया है कितना 200 ग्राम, और मिश्रण मेरे पास प्रारंभ में कितना है 15 और 9 24 यूनिट बराबर कितने के है 200 ग्राम के, और हमें निकालना कितना है 16 यूनिट। तो हमारा 16 यूनिट कितने के बराबर होगा 200/24 गुना 16, 8 तिये और 8 दूनी, यानी मेरे पास जो मात्रा है वो है 400/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 133 सही 1/3। इतने ग्राम किसकी मात्रा मिलाई गई है, कॉपर की। क्वेश्चन नंबर 2 है कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। जो हमें मिश्रण दिया गया है हम सबसे पहले मिश्रण लिख लेंगे कितना है 100 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम में Cu और Zn का जो अनुपात है वो है 13:7। हमें क्या दिया है मिश्रण, हम यहाँ देख लेंगे टोटल कितने यूनिट मिश्रण है 13 और 7 20। हमारा 20 बराबर कितने के है 100 के, 1 यूनिट बराबर 20 पंजे 100 5 के। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है जस्ता कितना होगा, तो 7 पंजे 35 किलोग्राम हमारे पास क्या होगा जस्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। सबसे पहले हमें क्या दिया है मिश्रण, तो हम यहाँ लिख लेंगे मिश्रण कितने लीटर है 30 लीटर। इसके बाद है अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी इनका जो अनुपात दिया गया है वो है 2:3। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात, अगला जो अनुपात है अम्ल अनुपात पानी वो दिया है 2:5, यानी इसमें मिलाया क्या जा रहा है पानी मिलाया जा रहा है, तो अम्ल की मात्रा हमें क्या करनी है बराबर करनी है, और अम्ल की मात्रा हमें क्या दी गई है बराबर दी गई है। तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ देखते हैं हम कितनी मात्रा मिलाई गई 2 यूनिट, यही हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ देख लेंगे हमें दिया क्या है मिश्रण, तो हम यहाँ से प्रारंभिक मिश्रण देख लेंगे कितना है 2 और 3 5, 5 बराबर कितने के है 30 के, 1 यूनिट बराबर कितने के 6 के, और 2 यूनिट बराबर कितने के 12। तो मिलाए गए पानी की मात्रा है 12 लीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात
2 है। तो यहाँ Cu और Zn का जो अनुपात दिया गया है वो है 5:2। यदि इस मिश्रित धातु के 17.5 किलोग्राम, मिश्रण कितना है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेंगे मिश्रण है 17.5 यानी 17.5 किलोग्राम में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। अभी कितना है मेरे पास 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर कितने के है 17.5 के। 1 यूनिट बराबर कितने के होगा 2.5 के। इससे मैं डिवाइड दूँ तो मेरे पास कॉपर कितना है 12.5 और Zn कितना है, इसका मल्टीप्लाई इससे दे तो कितना है 5 किलोग्राम। अब उसने कहा है कि 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए। हम जस्ता इसमें ऐड कर देंगे 1.250 तो हमारे पास होता है 6.25 और ये मेरे पास कितना है 12.5। तो इनका अब अनुपात देखना है हमें कितना है। Zn यह है 1.25 अनुपात 6.25, इसके नाम का 0 1 और 2, तो अनुपात हमें प्राप्त होता है 2:1। नंबर 5 को हम करने से पहले एक बात का ध्यान रखेंगे। यदि मेरे पास कोई मिश्रण है जिसमें 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, यानी उनका अनुपात होगा 2:3। अब यदि मैं इसमें से 5 लीटर है मेरे पास, 5 लीटर में से मैंने 3 लीटर निकाल कर फेंक दिया तो मेरे पास बचता कितना है 2 लीटर। उस 2 लीटर में भी अनुपात 2:3 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी मिश्रण में से मात्रा निकालने पर अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बर्तन में A तथा B 2 द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। एक A है और एक B है, अनुपात है इनका 7:5। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 9 लीटर निकालने के बाद से। अब जो मेरे पास अनुपात है, चाहे इससे 9 लीटर निकाल लो 10 लीटर निकाल लो तो अनुपात 7:5 ही रहेगा, जो शेष हमारे पास मिश्रण होगा। तो हमने मान लिया इसमें से 9 लीटर पहले ही निकल चुका, उतना ही B द्रव भर दिया जाता है। तो A:B अब अनुपात हो जाता है 1:1। हमने मान लिया जो प्रारंभ में मिश्रण था उसमें से 9 लीटर निकल चुका, उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। अब ये अनुपात था और 9 लीटर B डालने पर कितना लीटर डाला गया B 9 डालने पर अनुपात ये हो गया। डाला कौन सा गया है B, इसका मतलब A क्या होना चाहिए था बराबर। तो इसको मैं 7 से यदि मल्टीप्लाई दूँ तो 7:7, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 7:7। हमने ये अनुपात यहाँ लिख लिया। हम यहाँ देख लेंगे B कितने लीटर मिलाया गया, यहाँ 2 लीटर यानी 2 यूनिट मिलाया गया और मिलाई गई मात्रा हमें दी गई। इस बार मिश्रण ना देकर मिलाई गई मात्रा दी गई है, कितनी है 9 लीटर। तो 2 यूनिट बराबर कितने के हैं 9 के। 1 यूनिट बराबर कितने के हैं 9/2 के। और यहाँ मिश्रण कितना होगा 7 और 5 12 यूनिट बराबर कितना होगा 9/2 गुना 12। तो मेरे पास जो मिश्रण था वो कितना है 54। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, जब 9 लीटर निकल चुका था। तो प्रारंभ में मिश्रण कितना होगा, प्रारंभ में जो मिश्रण होगा वो होगा 54 और प्लस 9 जो निकाल चुके थे हम, तो कितना हुआ 63। तो हमें ज्ञात करना है एक ही मात्रा 63। अनुपातिक योग कितना है 7 और 5 12। A का मान कितना है 7, तो 3 से 3 चौक और 3 दूनी 3 ही कम, तो 7 147/4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 सही 3/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 136 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को और 141 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। हमने मान लिया पहली थी 2 किलोग्राम और दूसरी थी 3 किलोग्राम, क्योंकि अनुपात दिया है 2:3 का। तो हमने लिया 136 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चाय थी 2 किलोग्राम और 141 की थी 3 किलोग्राम। टोटल उसका जो मिश्रण था वो ये था।
अब टोटल कितनी है यहाँ, 3 और 2 5, तो बिकेगी कितनी, 5 किलोग्राम। तो हम यहाँ देख लेंगे वो कितने की बेच देगा। यहाँ है मेरे पास 272 और यह है 423 और बटे कितना है 5, यानी 695 बटे 5। तो वो प्रति किलोग्राम का मूल्य कितना प्राप्त होगा हमें, 139 रुपये प्रति किलोग्राम। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 7। किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। स्प्रिट को हमने लिख लिया S और पानी को हमने लिख लिया W, और इनका अनुपात जो दिया गया है वो है 3:2। इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, यानी स्प्रिट की मात्रा हम अनुपात में देख रहे हैं कितना लीटर अधिक है, 1 यूनिट अधिक, और परसेंट में कितना दिया गया है 3 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितने के है, 3 के। हमें ज्ञात करना है मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा, तो 3 तिये 9, स्प्रिट की मात्रा कितनी है 9 लीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है, यानी मिल्क और वाटर का जो अनुपात हमें दिया गया है वो है 3:1। कितना भाग निकालकर उतनी मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, यानी मिल्क और वाटर का जो अब अनुपात है वो है 1:1। और ये हुआ कब, जब मिश्रण में से कुछ मात्रा निकाली गई और उतनी मात्रा पानी मिलाया गया। पानी मिलाया गया इसका मतलब मिल्क क्या होगा, जितना पहले था उतना ही अब होगा। तो मिल्क की मात्रा हम यहाँ बराबर कर लेंगे, 3:3। हमने 3 से क्या गया मल्टीप्लाई, ये अनुपात हम यहाँ रख लेंगे। अब देखते हैं पहले कितना था वाटर 1 यूनिट, अब कितना है 3, तो मिलाया कितना गया 2। और यदि हमें भाग ज्ञात करना हो तो हम किस पर ज्ञात करेंगे, बाद वाले मिश्रण पर। 2, 3 और 3 कितना है 6, इसका मतलब कितना भाग है 1/3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमें सेम क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी 729 लीटर, यानी हमें क्या दिया है मिश्रण, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिख लेंगे मिश्रण। मिश्रण कितना है 729 लीटर में दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है हमें 7:2। फिर ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3। अगला जो मिश्रण है उसमें है मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3। प्राप्त करने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की हमें मात्रा ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम देख लेंगे पानी मिलाया गया तो मिल्क क्या होना चाहिए बराबर, मिल्क हमारे पास क्या है बराबर है। तो हम देख लेंगे पानी पहले कितना था 1 यूनिट, अब कितना है 3 यूनिट। तो मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है 1। अब इसके बाद हमें देखना है दिया क्या है, हमें लीटर में दिया है मिश्रण कितना है 729। तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था 7 और 2 9, 9 यूनिट बराबर कितने के हैं 729 के, और 1 यूनिट बराबर कितने हैं, इससे मैं भाग दूं तो 81 के, और 1 यूनिट का ही हमें मान निकालना था, इसलिए मिलाए गए पानी की मात्रा कितनी है 81 लीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा यानी Zn और Cu, Zn अनुपात Cu का जो अनुपात दिया है वो है 1:2। इसके बाद है और दूसरी मिश्र धातु में 2:3 के अनुपात में, यानी Zn और Cu का जो अनुपात है जो दूसरी मिश्र धातु है उसमें है 2:3। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें कितना अनुपात है 5:8। यहाँ जो Zn और Cu का हमें अनुपात दिया गया है Zn अनुपात Cu, यहाँ हमें दिया है 5:8 के अनुपात में है। तो नई मिश्र धातु में दोनों किस अनुपात में मिलाई गई होंगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, यानी कि 11वें के बाद 14 नंबर ऐसा ही है, 17 नंबर ऐसा ही है, 15, 16, 18, 20, 22 ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। हम इन सभी क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चनों में लास्ट में ऐसा भी दिया गया है, जो तीसरा हमारा अनुपात है ये वाला, वहाँ दिया गया है कि मात्रा आधी आधी हो जाती है या फिर मात्राएं बराबर हो जाती है। आधी आधी या बराबर जब भी दिया गया हो तो हम लेंगे यहाँ 1:1। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को या तो Zn पे हमें करना है या फिर Cu पे। हम Zn पे करते हैं, तो यहाँ हम Zn की मात्रा देखते हैं कितनी है 1, कितने पर 2 और 1 3 पर, और यहाँ Zn की मात्रा देखते हैं कितनी है 2, कितने में से 3 और 2 5 में से।
यहाँ हम Zn की मात्रा देखते हैं कितनी है 5, कितने में से 8 और 5 13 में से। तो यहाँ हम इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे तो 5/13 माइनस 1/3। तो यहाँ हमारे पास होगा एलसीएम 39, 15 माइनस 13 यानी 2/39। तो यहाँ जो हमें मिलता है वो है 2/39। इधर का जब हम घटाएंगे तो वो होगा 2/5 माइनस 5/13, तो हमें मिलता है 65 और 13 दूनी 26 और 25 यानी 1/65। उसको हम यहाँ लिख लेंगे 1/65। इसको जब हम सोल्व करेंगे 13 तिये और 13 पंजे, 3 की इधर और 5 की उधर, कितना हुआ 3:10 के अनुपात में। तो जितने भी आगे के क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही आपको हल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा मिलता है। किसी मर्तबान में 2 द्रव्य A तथा B का अनुपात 4:1 है। A अनुपात B हमें मिलता है 4:1। मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव B डालने पर मर्तबान में मिश्रण में यह अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो जाता है। अब यह जो अनुपात है यह अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो गया। कब? जब इसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया और उसमें 10 लीटर B द्रव डाल लिया गया। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा था कि यदि हम किसी मिश्रण से कितना भी द्रव निकाल लें तो उसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम 10 लीटर निकालने के बाद से स्टार्ट करेंगे। यानी अब जो मेरे पास मिश्रण है इसमें से 10 लीटर निकल चुका, तब भी इसका अनुपात कितना है 4:1। अब इसमें B डाल दिया गया तो अनुपात इतना हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास B मिश्रण डाला गया तो A बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना होगा 4:6। इस अनुपात को मैं यहाँ लिख लूँ 4:6। मेरे हिसाब से कितने यूनिट डाला गया, पहले 1 था अब 6 यानी 5 यूनिट जो है B द्रव डाला गया। और B द्रव कितना है 10 लीटर डाला गया तो 5 यूनिट बराबर कितने के है 10 के। 1 यूनिट बराबर कितने के है 2 के। और यहाँ कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कितने के बराबर हुआ 10 के। तो प्रारंभ में जो मिश्रण था, प्रारंभिक मिश्रण 10 तो ये और 10 निकाला गया, इसका मतलब प्रारंभ में कितना था 20 लीटर। अब इस 20 लीटर में हमें A की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखते हैं 20 अनुपातिक योग कितना है 4 और 1 5 और A का मान कितना है 4, 5 चौक और 4 चौक कितना है 16। तो A का जो मान है प्रारंभ में वो कितना है 16 लीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, A तथा B 2 मिश्र धातु हैं जिनमें सोने तथा तांबे का अनुपात 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में है। यहाँ सोने का और तांबे का 2 अनुपात हमें दिए गए हैं। पहला अनुपात है 5:3 और दूसरा जो अनुपात दिया गया है वो है 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। इन दोनों धातु में समान मात्राएं, समान मात्राएं जहां भी हमें दी गई होंगी तो वहां हमें क्या करना है, इन दोनों का योगफल करना है। कितना है 8 और इनका योगफल करना है कितना है 16। बस इस जो टोटल हुई मात्रा है इसको हमें बराबर करना है। यहाँ कितना है 16, तो इसको भी हमें क्या करना है 16। 2 का अंतर मल्टीप्लाई कितना रहा 10:6। अब वो अनुपात हमें यहाँ लिख लेना है और इनको सिंपली क्या करना है जोड़ना है। ये कितना हुआ 15। जब भी समान मात्राएं दी गई हो तब हमें ये काम करना है। तो उसमें अनुपात कितना होगा 15:17। अगले जो क्वेश्चन है 14 से लेकर 19 तक सभी क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रण दिए गए हैं। पहले मिश्रण में स्प्रिट और जल का जो अनुपात है वो हमें दिया गया है 3:7 और जो दूसरा मिश्रण है उसमें दिया गया है स्प्रिट और जल का जो अनुपात दिया गया है वो है 7:5 और दोनों को मिलाने पर जो नया मिश्रण तैयार होगा उसके अंदर स्प्रिट और जल का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख लेंगे टोटल यूनिट कितने रहा 7 और 3 10
और ये मिश्रण है कितना 20 लीटर, तो 10 यूनिट बराबर 20 के 1 बराबर कितने के 2 के। इसका मतलब जो स्प्रिट है इसके अंदर वो कितना है 6 लीटर, और जो पानी है वो कितना है 7 दूनी 14 लीटर। अब हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरे में है 7 और 5 12, 12 यूनिट बराबर कितने के है 36 के, और 1 यूनिट बराबर कितने के 3 के। तो यहाँ जो स्प्रिट है 7 तिये 21 लीटर, और पानी कितना है यहाँ 5 तिये 15 लीटर। अब जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो स्प्रिट स्प्रिट में जुड़ेगा और पानी पानी में, तो स्प्रिट और जल का जो अनुपात होगा, यहाँ कितना था 6 लीटर और यहाँ कितना था 21, 21 और 6 कितना हुआ 27। अब वाटर यहाँ 14 है और इसमें है 15, जब इकट्ठा करेंगे तो कितना होगा 29। आंसर क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे हम तो क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात। पहली में दिया है मिल्क और वाटर, जो अनुपात हमें मिला है वो है 2:5। दूसरी में जो है 3:4 है, उसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया गया है 3:4। इसके बाद जो अगला हमें अनुपात मिला है वो है मिल्क अनुपात वाटर मिला है 4:5। अब जब यहाँ हमें समान मात्राओं की बात की गई है तो इनका जो टोटल है यहाँ कितना है 7, इसका कितना है 7, इसका कितना है 9। ये टोटल मात्राएं हमें क्या करनी है बराबर करनी है। इन दोनों को मैं किससे कर दूं 9 से, और इसको कर दूं मैं 7 से, तो 63 यहाँ होगा, 63 यहाँ होगा, 63 यहाँ होगा। अब इस 9 का अंदर 9 दूनी 18 अनुपात 45, इधर होगा 27:36, और 7 से करेंगे तो 28:35। अब क्या करना होगा, जब मात्राएं हमने बराबर कर ली, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चनों में सिंपली इन अनुपातों को जोड़ना होगा। 27 अनुपात कितना है 36, और यहाँ कितना है 28:35। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसका जोड़कर कितना है 73, और इसको जोड़ना है, यहाँ जोड़कर कितना हमें मिलता है 116। तो यहाँ हमें मिलता है मिल्क और वाटर का जो फाइनली अनुपात है वो कितना है 73:116। क्वेश्चन नंबर 24 है एक बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल और 5 हिस्सा सिरप है। जल कितना है यहाँ 3 हिस्सा, और सिरप कितना है 5 हिस्सा, यानी कि 3:5। उस मिश्रण से कितना भाग निकालकर उसके बदले जल डाला जाए ताकि उसमें जल तथा सिरप का हिस्सा आधा आधा हो जाए। यानी जल और सिरप का जो अब नया अनुपात है वो आधा आधा का मतलब 1:1 हो जाए। यहाँ हमें देखना है कि इसमें डाला क्या गया है, जल डाला जाए। यहाँ इसका मतलब जल डाला गया है तो सिरप का मान क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो हम सिरप को बराबर कर लेंगे। यहाँ 5 है तो हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हमारे पास कितना हुआ 5:5। इस अनुपात को हमने यहाँ लिख लिया। अब हम देख लेंगे जल का कितना हिस्सा डाला गया 2 यूनिट, कितने पर 10 पर। तो हमें भाग ज्ञात करना है। पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया जा चुका है, कितना है 2/10 यानी 1/5 इतना भाग। आंसर आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक की बात करें। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से शुरुआत करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।